हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में आपको फॉस्फोरस एलाइड यानी कि विटिक रिएजेंट पढ़ाया था और आपका सल्फर एलाइड पढ़ाया था। सल्फर में मैंने दो चीज़ें बोली थी, एक तो आपका इपॉक्साइड बनता है, दूसरा आपका साइक्लोप्रोपेन रिंग बनता है। मैंने दोनों जगह आपको बताया था कि यार कहाँ पर साइक्लोप्रोपेन बनता है यानी कि और कहाँ पर आपका इपॉक्साइड बनता है। वो डिपेंड करता था आपका किस पे, सल्फर एलाइड की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी में। यानी कि अगर आपका सल्फर एलाइड आपका सल्फोक्सोन टाइप का है यानी कि स्टेबलाइज्ड अगर एलाइड है तो वो आपका साइक्लोप्रोपेन रिंग बना रहा था और आपका अनस्टेबलाइज एलाइड आपका इपॉक्साइड बना रहा था। वो 1-2 अटैक देता है और स्टेबलाइज्ड वाला आपका 1-4 अटैक देता है। तो उस बेसिस पे आपको सल्फर एलाइड को मैंने बताया था, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉस्फोरस एलाइड में मैंने आपको डिस्कस किया था कि यार विटिक रिएजेंट होता है, वहाँ पर भी स्टेबलाइज और अनस्टेबलाइज एलाइड होते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो आपका सोमलट-हॉसर रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो सोमलट-हॉसर रीअरेंजमेंट आपका मैं नेम रिएक्शन से एक्चुअली इसको कवर कर रहा हूँ। नाइट्रोजन एलाइड के अंदर आता है। किसके अंदर? नाइट्रोजन एलाइड, नाइट्रोजन एलाइड। ठीक है, तो नाइट्रोजन एलाइड मैंने आपको स्टार्टिंग वाले लेक्चर में ही बताया था, जब एलाइड केमिस्ट्री स्टार्ट की थी। मैंने कहा कि यार बेसिकली हमारे सिलेबस में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपका नाइट्रोजन एलाइड, फॉस्फोरस एलाइड और सल्फर एलाइड, ये 3 एलाइड से आपका जनरली क्वेश्चन रहते हैं। एक तो आपका नाइट्रोजन से, फॉस्फोरस से और सल्फर से। और बेसिकली सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका फॉस्फोरस एलाइड से और आपका सल्फर एलाइड से। तो मैंने आपको बताया था कि यार एलाइड होता क्या है। एलाइड एक न्यूट्रल डाइपोलर स्पीशीज होती है। ठीक है, जहाँ पर आपका कार्बन से डायरेक्टली आपका एक हेट्रोएटम रहता है। वो हेट्रोएटम जनरली आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या सल्फर में से कोई भी हो सकता है। राइट, तो यार क्या है आपका सोमलट-हॉसर रीअरेंजमेंट। एक्चुअली यहाँ पर आपका ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, मतलब एक खास तरीके का एग्जाम्पल है आपका नाइट्रोजन एलाइड के लिए सोमलट-हॉसर रीअरेंजमेंट। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक। कौन सी? 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए भी खास है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार सोमलट-हॉसर रीअरेंजमेंट कौन सी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को फॉलो करता है। मतलब देखो, क्वेश्चन मैकेनिज्म से पूछा जाता है कि यार कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है। तो 4 ऑप्शन होंगे उसमें, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक होगा, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक होगा, 5,5 सिग्मा ट्रॉपिक होगा या कुछ इन रिएक्शन होगी। इस तरीके से 4 ऑप्शन बनेंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि यार कौन सी सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो रही है। ठीक है, या तो आप एग्जाम्पल से आप करके देखो, यानी कि अब वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन मेरे हिसाब से इतना परफेक्शन होना चाहिए, इतनी बार आपने रिवाइज करना चाहिए कि यार सोमलट-हॉसर आते ही, क्योंकि एक बहुत वेल नोन आपका नेम रिएक्शन है नाइट्रोजन एलाइड की, तो आपको पता होना चाहिए कि यार 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। और आपको एक जनरल आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, जहाँ पर भी वो जनरली इस टाइप की पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि यार इस रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है या कौन सी सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन फॉलो हो रही है या किसी रिएजेंट के द्वारा। तो मैक्सिमम जगह आपका या तो 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक आंसर होगा या आपका 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक। हालांकि ये कोई ऑथेंटिक तरीका है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यार मैक्सिमम जगह आप देखना, या तो आंसर आपका 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक होता है या आपका 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक। ठीक है, तो भैया क्या है आपका सोमलट-हॉसर रीअरेंजमेंट। नाइट्रोजन एलाइड का एग्जाम्पल है। देखो, अगर आप इस टाइप का ले तो सबसे पहले तो आपका मान लो ये है कुछ इस टाइप से, यहाँ पर आपका CH2NH2। देखो, सबसे पहले तो आपका ये एक एमीन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन करता हूँ आपका CH3X, ठीक है, या MEI की आप करो, मिथाइल आपका, चलो नॉर्मल CH3X लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या करता है यहाँ पर एक तरीके से एल्काइलेशन होता है। ठीक है, मैं एक ही एक्सेस अमाउंट में हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि यार जैसे आपका मिथाइलेशन होता है यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में अगर लेते हैं तो ये क्या होगा आपका, मैं एक ही स्टेप में बना दे रहा हूँ आपका CH2N। देखो, एक H हटेगा, दूसरा H हटेगा, यहाँ पर बेस भी लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका NMe और आपका Me, तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है आपका? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। X नेगेटिव जो भी आपका हेलोजन होगा, हैलाइड होगा, I नेगेटिव या Cl नेगेटिव, वो इसके बाहर से काउंटर आयन होता है, इनके सॉल्ट बनाता है। ये है आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक, अब इस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में जब कोई बेस नॉर्मली आपका NaNH2 हो सकता है। Na क्या हो सकता है?
अगर आपका NaNH2 होगा तो ये NaNH2 क्या करता है, देखो N पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाला जो प्रोटॉन है ये एसिडिक प्रोटॉन है, ठीक है। देखो एसिडिक तो ये जो Me यहाँ पर भी आपका CH3 होगा, यहाँ पर वाला प्रोटॉन भी आपका एसिडिक होता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन आपका ये होगा। NH2 का साइज भी छोटा है। अगर मैं LDA यहाँ पर लेता तो LDA की प्रेफरेंस होती कि वो इस Me से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता, क्योंकि एसिडिक तो ये वाला भी है। अगर मैं आपको CH3 कर देता हूँ तो यहाँ पर भी आपका एक प्रोटॉन है जो आपका एसिडिक है। तो LDA अगर NH2 की जगह लिया जाएगा तो यहाँ पर से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन ज़्यादा फेवरेबल है रादर देन दिस, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है। LDA आपका एक बल्कियर बेस होता है जो यहाँ से इजीली से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इस केस में क्या मिलता है आपको, NH2 क्या करेगा, NH2 नेगेटिव, Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और ये बन जाता है आपका क्या, CH नेगेटिव N पॉजिटिव CH3 और आपका CH3, राइट। ये बन गया आपका येलाइट, ये आपका नाइट्रोजन येलाइट है। अब क्या होता है कि यार यहाँ पर जो प्रोटॉन है आपका H, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर आपका ऐसे शिफ्ट हो जाता है, तो ये बन जाएगा आपका यूं CH2 N पॉजिटिव और आपका CH3 और आपका CH2 नेगेटिव, राइट। अब यहाँ पर होती है आपका 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ पर आपका 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है, क्योंकि देखो ये आपका 1 2 3 और ये आपका 1 2, ठीक। ये सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में क्या होता है, 3 और 2 वाला बॉन्ड जुड़ता है और 1 बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि ये चीज़ इधर, ये इधर और ये आपका इधर, इस तरीके से कॉन्सर्टेड मैनर में सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती है और वो कॉन्सर्टेड मैनर में चलती हैं, मतलब कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, कार्बोकेटाइन या कार्बेनाइन इस तरीके की चीज़ नहीं बनती है। तो ये बन जाएगा आपका क्या, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2 और ये यहाँ पर आपका CH2 N और आपका CH3 और आपका CH3 ऐसा मिल गया, राइट। देखो ये चीज आपका यहाँ गया, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये CH2 इधर, N से आपका CH3 जुड़े हैं और ये, और यहाँ पर आपका एक H ओपन हो गया और ये ऐसा। अब क्या होता है, अब क्या होगा भैया, ये वाला प्रोटॉन आपका इधर और ये वाली चीज इधर, यानी कि CH2 नेगेटिव पे ये वाला प्रोटॉन जाएगा और ये बन जाएगा आपका ऐसा, मतलब एरोमेटाइजेशन हो जाता है नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि एरोमेटाइजेशन आपका स्टेबिलिटी गेन करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बन जाता है आपका CH2 NCH3, मतलब ये क्या बन गया प्रोडक्ट। इस पूरे रीअरेंजमेंट से आपको क्या मिला, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल एमीन डेरिवेटिव कंपाउंड मिल गया। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड आपका एमीन मिल जाता है, ठीक है, मिथाइल एमीन मिल जाता है, किससे, सॉमलेट-हॉसर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो MSc वालों के लिए भी, जैसे एकेडमिक में अगर आप देखोगे तो MSc के सिलेबस में भी आपका सॉमलेट-हॉसर रीअरेंजमेंट लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन येलाइट। यहाँ पर येलाइट कहाँ पर बन रहा है, ये व्हाट इज येलाइट, येलाइट इज द डाइपोलर स्पीशीज, ये भी है और ये भी है। ये आफ्टर रीअरेंजमेंट यहाँ से H यहाँ गया, यहाँ से H यहाँ गया, तो ये दूसरा येलाइड बन गया लेस सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। ये भी येलाइड है, ये भी येलाइड है। येलाइड होता क्या है, एक न्यूट्रल डाइपोलर स्पीशीज, तो ये भी आपका न्यूट्रल डाइपोलर स्पीशीज है और ये भी आपका न्यूट्रल डाइपोलर स्पीशीज है, राइट। तो ये था आपका एक क्लासिकल एग्जाम्पल से नाइट्रोजन येलाइड का एग्जाम्पल, ओके। और इसी रिएक्शन को, इसी नेम रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सॉमलेट-हॉसर रीअरेंजमेंट। सॉमलेट यानी कि एस फॉर सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट को फॉलो करता है, और कौन सी सिग्मा ट्रॉपिक होती है आपका, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, राइट। अब भैया तो तीनों सल्फर, फॉस्फोरस और आपका नाइट्रोजन, तीनों येलाइड के एग्जाम्पल्स आपका कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब एक गेट 2011 यानी कि गेट 2011 में
एक क्वेश्चन आया था 2011, वैसे तो क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, मैं सारे एलाइड से रिलेटेड, अब ये रिएजेंट काफ़ी कुछ हो चुका है, ठीक है, मैं सारे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स आपको गेट नेट जैम की करा दूंगा, राइट। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपका गेट 2011 का। क्वेश्चन था आपका इस तरीके से, क्वेश्चन आपका ये आपका क्वेश्चन है, डबल बॉन्ड Me, ये आपका डबल बॉन्ड O और आपका SMe2 पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर आपका टर्ड ब्यूटॉक्साइड, फर्स्ट स्टेप आपका टर्ड ब्यूटॉक्साइड है, और सेकंड है आपका रेनी निकल, ये आपका रेनी निकल। रेनी निकल का काम क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया होगा जब मैंने DCC आई थिंक पढ़ाया था। रेनी निकल क्या होता है, एक पाउडर फॉर्म होती है NiH की, ठीक है, ये इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ये होता है कि रेनी निकल से हम डिसल्फ्यूरेशन करते हैं, मतलब किसी कंपाउंड में अगर सल्फर प्रेजेंट है तो हम रेनी निकल की हेल्प से उस सल्फर को हटा सकते हैं कंपाउंड से, ठीक है। तो मतलब CS बॉन्ड का, रेनी निकल का एप्लीकेशन है CS बॉन्ड का क्लीवेज करना, ठीक है, क्या करना, CS बॉन्ड का, कार्बन सल्फर के बॉन्ड का क्लीवेज करना, यानी कि डिसल्फ्यूरेशन, मतलब सल्फर को कंपाउंड से निकालना, राइट। तो पहला स्टेप तो क्या है आपका, टर्ड ब्यूटॉक्साइड है SMe2, और सेकंड स्टेप में आपका रेनी निकल ET2O दे रखा है, ET2। ये था क्वेश्चन आपका गेट 2011 का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो इसका प्रोडक्ट बताना था, तो मैकेनिज्म क्या होगी, देखो मैं यहीं से मैकेनिज्म कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो रेनी निकल को हम नेक्स्ट स्टेप पर इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो टर्ड ब्यूटॉक्साइड क्या करेगा, यहाँ पर आपका Me और Me, टर्ड ब्यूटॉक्साइड बल्कि होता है तो यहाँ से इस Me से, यानी कि यहाँ पर आपका CH2H, इस यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये बन जाएगा आपका क्या, Me एंड आपका डबल बॉन्ड O, और आपका इस तरीके से S पे पॉजिटिव और आपका CH2 नेगेटिव एंड आपका Me, ये बन गया आपका सल्फर एलाइड, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, सल्फर का एलाइड, सल्फोनियम एलाइड। अब क्या करता है, मान लो इसका जो प्रोडक्ट दिए हुए थे उसमें आपका स्टीरियो भी दिखाई थी, ये चीज़ चारों ऑप्शन में अबव द प्लेन दिखाया हुआ था, तो इसको मैं अबव द प्लेन रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये अटैक कर देता है, यहाँ पर CH2 है, ये अटैक करता है आपका यहाँ पर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, तो इससे मिल जाएगा आपको Me एंड डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और आपका ये है आपका CH2, ये आपका सल्फर Me एंड आपका ये इस CH2 से आपका कहाँ पर बॉन्ड बना, यहाँ पर बन गया ऐसे बॉन्ड, ठीक है, और ये बन गया आपका O नेगेटिव, राइट। और ये भी क्या होगा, ये वाला बॉन्ड भी आपका अबव द प्लेन होगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ऊपर से जुड़ा है, ये वाला अगर ऊपर से जुड़ा है तो ये वाला बॉन्ड भी क्या होगा आपका, अबव द प्लेन होगा, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर बॉन्ड का शिफ्ट होगा इस तरीके से, ये इधर आएगा और ये आपका इधर, और यहाँ पर सल्फर पे कैसा चार्ज आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करता है आपका यहाँ से, ये अटैक करेगा इस सेंटर पे, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा आपका क्या, यहाँ से बन जाएगा भैया डबल बॉन्ड O दिस एंड आपका, देखो कहाँ से अटैक हुआ आपका, ये चीज़ इधर आई, ये चीज़ इधर, ये चीज़ इस वाले बॉन्ड से इधर, यानी कि आपका ये CH2 अबव द प्लेन है और यहाँ से आपका ये CH2 आपका अबव द प्लेन बॉन्ड बन जाएगा, इनके साइक्लोप्रोपेन बन गया, अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल था, यहाँ पर आपका साइक्लोप्रोपेन बन गया, और ये चीज़ आपका CH2, ठीक है, और यहाँ पर आपका SMe, ठीक है,
ये मिला, राइट। अब यहाँ पर जैसे हम NiH डालते हैं, रेनी निकल डालते हैं, यहाँ पर डालते हैं आपका रेनी निकल Ag2O, ठीक। तो ये क्या करता है आपका CS बॉन्ड का क्लीवेज करता है और यहाँ से आपका डीसल्फ्यूरेशन हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर लिख सकते हो आपका डीसल्फ्यूरेशन, ठीक है, बाय व्हाट, रेनी निकल। रेनी निकल से यहाँ से CS बॉन्ड का क्लीवेज होता है और यहाँ से आपका एक्चुअली ये आपका CH2H और ये वाला बॉन्ड इधर जाता है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ठीक है। इस तरीके से बनता है ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक। तो ये बन जाता है आपका क्या, ये बन जाता है ऐसा, ये बन गया, ये आपका अबव द प्लेन, ये आपका अबव द प्लेन CH2 और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका CH3 अबव द प्लेन आएगा। तो यहाँ पर स्टीरियो सबसे मेन थी कि यार स्टीरियो क्या हो गया, आपको देखो क्योंकि इसने ऊपर से अटैक किया, इसको हमने कंसीडर किया था। देखो जब वहाँ क्वेश्चन दिया था तो यहाँ पर स्टीरियो मेंशन नहीं थे, लेकिन 4 ऑप्शन में ये हर जगह आपका अबव द प्लेन था, ये वाला CH2, ठीक है। तो हमें देखो कई बार क्या होता है कि ऑप्शन देखकर हमें रिएक्टेंट की स्टीरियो सेट करनी होती है, ऑप्शन देखकर हमें रिएक्टेंट की क्या करनी होती है, स्टीरियो सेट करनी होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस रिएक्टेंट की स्टीरियो डिफाइन नहीं थी, लेकिन 4 ऑप्शन को देख के हमने इसको अबव द प्लेन माना। तो ये अबव द प्लेन मानने के बाद साइक्लोप्रोपेन रिंग भी अबव द प्लेन बनेगी और फाइनली ये CH3 भी क्या होगा आपका अबव द प्लेन रहेगा। तो ये जो भी ऑप्शन होगा ये आंसर आपका राइट था, राइट। थैंक यू।